Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide in this class. All about your paper that you guys waiting. यार इस पेपर को कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, क्या बेसिक फॉलो होंगे जो हमें फॉलो करें from the beginning till the last. So this paper, the British literature early 20th century. This is something very important for all those who are going to give their exams. सर अभी एग्जाम्स आ चुके हैं तो हम तैयारी कर रही हैं एंड द मेजर थ्री प्लेस ऑनेस्टली मैं तीन मेजर प्लेस की बात करता हूँ द हार्ट ऑफ डार्कनेस मिसेस डैलोवेज एंड वेटिंग फॉर गॉड तीनों के तीनों की फिगर रोल प्ले करते हैं आपने कहा इसको कैसे करना है करने का तरीका क्या होगा हाउ गोइंग टू गेट ऑल द समरीज सर स्टोरी लाइंस कैसे क्लियर करेंगे वीडियोस कहाँ मिलेंगी तो चैनल पे पहली बार आए हो सीरियसली पहली बार तो इमीडिएटली सब्सक्राइब टू चैनल सो दैट यू कैन एक्सेस ऑल द वीडियोस along with the poetry नोट्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो उसके लिए आप प्रोसीजर को फॉलो करिए देन यू गेट योर नोट्स नोट्स आर नॉट फ्री डियर उसके लिए आपको पे करना पड़ता है कम टू द बेसिक नाउ अब सर इस पेपर की तैयारी हमें कैसे करनी है हाउ गोइंग टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर पेपर लेट्स स्टार्ट विद हार्ट ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनर वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन इन योर कोर्स इज द हार्ट ऑफ डार्कनेस सो ये कोर्स आपको मिलेगा एमए इंग्लिश के अंदर भी डेफिनेटली आपको एमए इंग्लिश के अंदर ये मिलेगा ही मिलेगा तो आपने कहा हार्ट ऑफ डार्कनेस को रीड करते हुए नैरेटिव टेक्निक पे काम करना सब पूरी की पूरी स्टोरी मालो सुनाता है इन द बिगिनिंग बेसिकली कहानी हो चुकी है ग्लिम्पसेस ऑनेस्ट है बोलते हो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो मिसेस डार्विन डोमिनेंट है हमारे पास वेटिंग फॉर गॉड जो कि एब्सर्ड प्ले एक्सटेंसिव प्ले को बोलूं उसमें भी तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करने चीजों को समझना है एंड वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि प्ले में कैरेक्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंटली डेकोरेट करना हमें आना चाहिए मतलब कहानी का बेसिक मोड मॉलो से शुरू था ही इज द वन हु टेल द स्टोरी यस ये आपको पूरी कहानी बताता है तो यहाँ पे हमारे पास थर्ड पर्सन नैरेटिव चीजों को क्लियर करना है क्योंकि ये ना तो हीरो था ना ही उसका फ्रेंड था लेकिन हाँ एक क्लोज ऑब्जर्वर जरूर था जिसने हर चीज को ऑब्जर्व किया विद हिज ओन पॉइंट ऑफ व्यू तो Molo, the characters that we guys need to clear, Molo, Kurz, the manager, the accountant, the Harkley, the intended Kurz, native mistress, और फॉसलिन सर ये कुछ लोग थे जो कि उसकी फियांसे भी थी उसकी मिस्ट्रेस भी थी और कहीं ना कहीं उसके साथ जुड़े हुए लोग एंड दोस्त हु वर्क्स इन अ कंपनी जो जेलस करता है कर्ज से एक्चुअली दिस इज स्टोरी ऑफ डार्क कंटेंट कॉम्बो हाँ कहानी डार्क कंटेंट की है जिसको डिफाइन किया गया ये पूरी कहानी घूम रही है सिर्फ और सिर्फ एक चीज के पीछे वो है आर्मी वो हाथी के दांत की कहानी है सारी खेल सिर्फ उसका है उसको डिफाइन किया गया आप बोलते हो सिर्फ पर्सपेक्ट में हमें कर्स को एज अ हीरो पोर्ट्रेट किया गया नथिंग रॉन्ग उसको चेरिस्मा अलग ही था और डिफाइन किया गया कहीं ना कहीं मॉरो ने भी एडमिट किया या ही वाज मच इन्फ्लुएंस विद द कर्स सॉक्स हर आदमी उसी की बात करता था हर आदमी या तो उससे कनेक्ट होना चाहता था या उससे बचना चाहता था कि उनको लगता था कि उसका जो ओरा है वो बहुत स्ट्रांग है तो जब कैरेक्टर्स को क्लियर कर तो आपके लिए दिमाग में काफी सारी चीजें होंगी दैट हाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट माई सेल्फ मैं चीजों कैसे जुड़ता हूँ कौन से पॉइंट्स मुझे ऑन टिप पे आनी ये अच्छे से क्लियर कर लेना आप लोगों से इसमें मेरे पास कुछ क्वेश्चंस ऑन टिप होने चाहिए सच एस मैं किस पे ध्यान देता हूँ आगे भी क्वेश्चन आएगा एवल इन द डार्कनेस द कॉन्गो विलेज द फॉल ऑफ कर्स एंड नैरेटिव टेक्निक इनमें से एक क्वेश्चन 100% आपको एग्जाम में मिलेगा you need not do lots of things you just need to concentrate on the basic point जो मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है जस्ट लेट मी नो आई सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल तो उसके लिए कमेंट बॉक्स है आपके लिए आप बस बेसिक को फॉलो करो वो चीजों को क्लियर करो दिस इज फॉर ऑल योर एग्जाम ईयर कम टू नेक्स्ट वन मिसेस डैलोइस वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी बायस ऑन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो फ्लैशबैक्स आते हैं ना दिमाग में वो पुरानी बातें याद आती हैं मतलब ऑलमोस्ट यू बीइंग मैरिड टू अगाए 25 साल हो चुके हैं नाउ यू 25th एनिवर्सरी टुडे और आप बाहर मार्केट में आते हो आपको एक बंदा मिलता है जिसने 25 साल पहले आपको प्रपोज किया था सीरियसली 25 साल पहले उस बंदे ने आपको प्रपोज किया था अब आपके दिमाग में आएगा यस आई एम टॉकिंग टू क्लैरिसा मिसेस डालोवेस कहानी उसी की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस कहीं ना कहीं कहानी को पैरेलल वे में दो फेज में लेके आ गया सर मैं कर्नल की बात कर रहा हूँ हु वाज अ वॉर कर्नल अर्लियर बट नाउ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में साइकोलॉजिस्ट ट्रीटमेंट ले रहा है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी जी रहा है मर रहा है तो एक हार्टलेस क्रीचर दिखाया गया हमें स्टोरी के अंदर जिसको डिफाइन किया गया तो मिसेस डैलोवेस कहीं ना कहीं वर्जीनिया वुल्फ ने राइटिंग स्किल्स को डिफाइन किया not writing skills one of the best writing skills was being shown by Virginia Woolf आप कहते हो कुछ कैरेक्टर सीरीज से हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैरिसा सेप्टिमस वॉरेन स्मिथ स्मिथ को वो अच्छे से क्लियर कर लेना
ये वो मेजर कैरेक्टर है जो आपको पूरी स्टोरी को अपनी तरफ खींच लेगा। एक्चुअली द एंटायर स्टोरी तो क्लैरिस था, कहानी पूरी क्लैरिस की, लेकिन उसके बाद इस पे एक छोटा सा होने के बाद उसने पूरी अटेंशन अपनी तरफ डाइवर्ट की है। सो वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे चीजों को क्लियर कर रहा है और हम कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। कम टू नेक्स्ट वन, पीटर वॉश। सर ये वही आदमी है जो 25 साल बाद मिलता था, जिसने प्रपोज किया था, जो आज भी सेट नहीं। कम टू नेक्स्ट वन, सर विलियम बेटशॉ रिचर्ड डैलोवेज। इस कैरेक्टर से क्या होता है, क्योंकि क्लाइस का हस्बैंड है और गुड फॉर नथिंग है, तो इसको क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को समझेंगे, देन वी गेट नो कि क्या है। ओके, इंग्लिश ऑनर्स स्टूडेंट्स, एक चीज सबसे पहले सीखें, क्या कैरेक्टर चार्ट बनाना। दिस विल हेल्प यू टू ग्रैब मैक्सिमम मार्क्स। तो कैरेक्टर चार्ट बनाना आप लोगों को आना चाहिए। क्या है कैरेक्टर चार्ट, कैसे काम करते हैं, करने का तरीका क्या, बेसिक फॉलो है, इन पे ध्यान देना। देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चन, मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन आएगा, 100% आता है। फेमिनिस्ट कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आता है, इसे फेमिनिस्ट पे या कहानी पूरी तरह क्लैरिफाई के चारों घूम रही है। द कैरेक्टराइजेशन कंफर्म क्वेश्चन है, एंड द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, यू कैन नॉट अवॉइड दिस टॉपिक। द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, चीजों को क्लियर करना है, एक्सप्लेन करना, एंड देन वी गाइस नीड टू अंडरस्टैंड कि चीजों को कैसे डेलिब्रेट वे में एक्सप्लेन किया है। जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज वेटिंग फॉर गॉड। द बेस्ट प्ले अगेन इट्स अ पार्ट ऑफ एमए इंग्लिश। तो आपने कहा सर इंग्लिश ऑनर्स अलॉन्ग विद एमए इंग्लिश दोनों में आता है, एंड दोस्त हु आर रियली प्रिपेयरिंग, सर अभी तो दे चुके एग्जाम, किसका, एमए एंट्रेंस का, वो हो चुका है, आईपी का तो हो चुका है, बाकी का भी होना है, तो वो इन चीजों को दिमाग में रखेंगे, ये हेल्प करेगा आपको। तो आपने वेटिंग फॉर गॉड बाय सैमुअल बेकेट। कुछ कैरेक्टर्स लिमिटेड है, ज्यादा नहीं है। रैजमेर एस्ट्रोन द टू ट्रैम्प्स, कहानी इन्हीं की एक्चुअली। पोजो लकी, जो दोनों हमें ह्यूमर क्रिएट करने आते हैं स्टोरी के अंदर, कुछ अलग नहीं है, बट दे आर क्रिएटिंग ह्यूमर इन द स्टोरी। एंड द बॉय द मैसेंजर, आई कैन से द मैसेंजर ऑफ गॉड, गॉड और गॉड के लिए गॉड और बोला गया, तो ये कनेक्ट करता है हम स्टोरी को कैसे क्लियर करते। कुछ चीजें जो दिमाग में रखिए, जैसे इट्स एन एग्जिबिशन प्ले और थिएटर एब्सर्ड, दोनों को एक ही चीज बोलूं तो कुछ अलग नहीं है। तो मुझे इसके अलावा जो आना चाहिए वो आना चाहिए कैरेक्टराइजेशन। व्हाट इज कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक, द वे दे डेलिबरेटली पुट द थिंग्स ऑन पेपर, और हम चीजों को कैसे क्लियर करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। चीजों को समझना हमारे लिए इजी हो जाएगा जब हम इस पूरे ग्रिप को लेके चलेंगे, फॉलो करेंगे। तो ये थे 3 स्टोरी लाइंस आपके पेपर के जो आपको ऑन टिप पहुंची। जंप टू नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज पोएट्री। अब पोएट्री में मेरे पास 3 पोएट्स हैं, तीनों को क्लियर करना है। यस, विलियम ईट्स की बात करूं सर, डब्ल्यू बी ईट्स की बात कर रहा हूं, तो मैंने बटलर की बात की सर, कहीं ना कहीं लेडा एंड स्वैन, वन ऑफ द बेस्ट वर्क, लेडा एंड स्वैन। सर ये आपको बहुत हेल्प करता है चीजों को समझने में। अगेन आप ब्रिटिश पोएट्री पढ़ोगे तो आप इसको रीड करोगे, तो लेडा एंड स्वैन इज मेजर पोएट्री जो आपको ऑन टिप होनी चाहिए। फॉलोड बाय द सेकंड कमिंग, नो सेकंड ड्रॉ एंड सेइंग टू बेंजामिन। सर ये 100% आपको पेपर में मिलने वाली है। बाद में को नहीं सर आपने बताया नहीं कि ये पेपर में आना था, आपको पता था, आपने फिर भी नहीं बताया। मैं क्लिप्स दे देता हूँ आपको कि जो चीज आने ही वाली है। तो नो सेकंड ट्रॉय और सेकंड कमिंग से एक आपको मिल जाएगी। रिपीट करता हूँ, लेट एंड स्वैन, सर ये जूनो की कहानी थी। जूनो रिपीटर गॉड बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ही रेड द स्वैन, उसी का रिजल्ट जो हेलेना पैदा हुई आगे, जिसके लिए वॉर ऑफ ट्रॉय जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए हैं। इडियट, लेट एंड स्वैन, द सेकंड कमिंग, नो सेकंड ट्रॉय एंड द सेलिंग टू बेंजामिन। इसको अच्छे से क्लियर कर लेना है, ये कंफर्म पेपर मिलने वाला आप लोगों को, और आप लोगों के ऑन टिप होना चाहिए। जब ये चीजें ऑन टिप होती हैं हम चीजों को बड़ा आराम से क्लियर कर लेते हैं। काम टू नेक्स्ट सेक्शन, टीएस इलियट। सर टीएस इलियट का कंट्रीब्यूशन सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट। वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन टीएस इलियट कैसे करता है, करने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो है। द लव सॉन्ग ऑफ जेल एल्बर्ट नापोफो, दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में 100% 100%। द लव सॉन्ग ऑफ एल्बर्ट प्रोफो, तो जे एल्बर्ट प्रोफो आपको ऑन टिप होना चाहिए। एंड द सेकंड, द होलो मैन। सर ये 20 नंबर का क्वेश्चन होगा इन एसे टाइप, हर भी 20 नंबर का क्वेश्चन होगा एसे टाइप में होलो मैन से। ये आज के आदमी की कहानी है जो अंदर से खोखला है पूरी तरह, उसको डिफाइन किया, जिसको कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई वैल्यूज नहीं है, उसको पोर्ट्रेट किया गया। तो हम कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का तरीका क्या है, क्या बेसिक फॉलो अप है जो आपको आगे लेके चलने। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट, सो दिस इज विलफ्रेड ओवन एंड वी हैव द स्टेज मीटिंग्स। तो ये है आपका कोर्स कंटेंट जो आपको तैयार करना है अपने एग्जाम के लिए। किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, डोंट हेजिटेट गाइस,
डू राइट इन कमेंट बॉक्स, उसका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा। तो फॉलो करते रहो बेसिक्स को, बाकी चीजों में मैं बैठा हूँ आपकी हेल्प करने के लिए। विश यू ग्रेट लक।